तो स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला और आज हम लोग अपने ऐसे वाले सीरीज में ही इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण ऐसे की बातें करेंगे, उसको लिखेंगे लाइन बाय लाइन, हेडिंग बाय हेडिंग। कैसे लिखना है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। आपने ऑलरेडी 5 ऐसे हैं जो आपके यूपी बोर्ड ने नोटिफाई किया गया है कि उसी में से आना है। तो आज ये 6वें नंबर का है, यानी ये लास्ट है। एनवायरमेंट यानी पर्यावरण की हम लोग बात करने जा रहे हैं आज। इससे रिलेटेड बढ़िया एक अच्छा सा हमें अट्रैक्टिव और इंप्रेसिव अगर हमें दिखाना है कि हम इसे लिख सकते हैं, पूरे में से पूरा नंबर पाना है, देन यू हैव टू नो हाउ टू राइट एसे इन योर ओन वर्ड्स और इन बाय हेडिंग बाय हेडिंग यू कैन से। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है क्योंकि ये आपके यूपी बोर्ड ने नोटिफाई किया है कि इसी 5-6 में से एक आएगा। तो ऑलरेडी 5 डन हो चुके हैं, ये लास्ट है और आज इसके बाद कल से हम लोग ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करेंगे, यानी हिंदी टू इंग्लिश कर देंगे। और उसका भी करीब 10 से 15 मैंने पूरा सोचा है कि 10 या 15 आपको ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश कराऊंगा, जिससे आपकी उस पर प्रैक्टिस सही हो जाए और आपको वो सारी चीजें एक अच्छे नंबर दिलाने में पूरी तरह से इफेक्टिव रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैंने इंट्रोडक्शन लिखा है, हेडिंग बाय हेडिंग काम करना है हमें। तो इंट्रोडक्शन में है कि एवरीथिंग प्रेजेंट अराउंड अस, यानी जो कुछ भी हमारे आसपास चारों ओर है, इज अवर इन्वायरमेंट, वही पर्यावरण होता है। देखिए पर्यावरण को बोलते हैं माहौल, वातावरण, है ना। जैसे बच्चे को भी एक अच्छा माहौल मिलता है तो वो अच्छा बनता है ना। एक बच्चे को अगर बुरे माहौल मिलते हैं तो वो बुरा बन जाता है। उसी तरह से जो भी हमारे आसपास चारों तरफ चीजें दिखाई देती हैं वो हमारा एक इन्वायरमेंट है, हमारा एक पर्यावरण का भाग होता है। अब अगर अच्छी चीजें हम उसके साथ करेंगे तो हमारा एनवायरनमेंट अच्छा होगा, लेकिन अगर हम उस अपने जो रिसोर्सेज है, हमारे पास जो संसाधन है, अगर उसका मिसयूज करना शुरू करेंगे तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो पूरी तरह से खराब हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। आप देखिए डिफॉरेस्टिंग हो रही है, यानी पूरी तरह से वनों को खत्म किया जा रहा है, पानी को गंदा किया जा रहा है ना। बहुत सारे तरीके हैं जिससे हमारा एनवायरनमेंट इफेक्टेड है और ग्लोबल वार्मिंग के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली लाइन है कि एवरीथिंग प्रेजेंट अराउंड अस इज आवर एनवायरनमेंट, यानी जो कुछ भी हमारे चारों ओर है वो पर्यावरण है, वो एनवायरनमेंट है। इट इंक्लूड्स, इसमें और भी चीजें शामिल है, क्या क्या, ऑल लिविंग थिंग्स, यानी सभी सजीव चीजें शामिल हैं, एंड नॉन लिविंग थिंग्स, और नॉन लिविंग थिंग्स के अलावा इन अवर सराउंडिंग, यानी जो भी चीजें हमारे आसपास में, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग थिंग हो, दोनों ही चीजें हमारे जो आसपास चारों तरफ है वो क्या कहलाते हैं, इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण कहलाते हैं। अब देखिए यहाँ पर पर्यावरण में हम लोग कुछ चीजें देखेंगे कि कैसे इसको अच्छा बनाया जा सकता है, कैसे इसकी जो कमियां की जा रही हैं इसके प्रति उसको कैसे दूर किया जा सकता है। तमाम तरह के प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, कार्यक्रम सरकारें चलाती हैं कि वातावरण को, इन्वायरमेंट को साफ रखना है, तमाम तरह की चीजें होती हैं, लेकिन वो सब कागज तक ही रह जाता है। आपने देखा होगा लॉकडाउन कोरोना पीरियड में लगा और आप देखिए कि 200 250 किलोमीटर की दूर पहाड़ियां तक दिखाई देने लगी। जमुना जो नदी है उसका पानी कितना गंदा होता था, एकदम साफ हो गया, यानी हर चीज क्या हो गई थी, एकदम बेहतर हो गई थी, क्योंकि उस समय हमारा इन्वायरमेंट, हमारा जो पर्यावरण था वो साफ था, बेहतर था। लेकिन फिर से जब रिसोर्सेज का यूज हमने करना शुरू कर दिया, गाड़ियां चलानी शुरू कर दी और सारी चीजें डिफॉरेस्टिंग शुरू कर दी, तो फिर सब बर्बाद हो गया। खैर आगे, द लाइफ ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स इज कंप्लीटली डिपेंड अपॉन इन्वायरमेंट, क्योंकि जो मानव का जीवन है और जो जानवर है उन दोनों का, मानव यानी इंसानों का और जानवरों दोनों का जीवन किस पर डिपेंड करता है, एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है। अगर हवा खराब हो जाएगी तो ऑक्सीजन यानी हवा सांस लेने में हमें दिक्कत होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी, इंसान जगह के जगह मर जाएगा, वो उठकर चल नहीं पाएगा। तो इन्हीं सब चीजों की वजह से कहा गया कि ह्यूमन लाइफ एंड एनिमल लाइफ दोनों ही क्या है, अपने आप में पूरी तरह से डिपेंड है पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट पर। एनवायरनमेंट अच्छा है तो हम भी स्वस्थ रहेंगे और बढ़िया आराम से काम करेंगे, हेल्दी रहेंगे। लेकिन अगर एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, कई शहरों की जो देखिए आप हर साल रैंकिंग निकाली जाती है कि इस शहर की ये प्रदूषित हवा हो गई, शहर की दूषित हवा हो गई। क्यों होता है ऐसा? फैक्ट्री से जो धुआं निकलते हैं, तमाम तरह की बातें हैं, तमाम तरह की चीजें हैं जिस पर सरकार को काम करना चाहिए, बट दे डोंट, करते ही नहीं, क्या कर सकते। द एनवायरमेंट फॉर्म्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। कहा जा रहा है कि जो पर्यावरण का रूप है वो मानव जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है।
एस्पेक्ट माने क्या होता है, पहलू, यानी एक तरह से पूरक के रूप में कार्य करता है। जैसे क्या है कि अगर अच्छा इन्वायरमेंट होगा तो हमारी जिंदगी थोड़ा सा और लंबी होगी, खराब इन्वायरमेंट होगा तो हमारी जिंदगी थोड़ा सा और कम हो जाएगी। तो ये दोनों ही एक दूसरे के क्या है, पूरक है, पहलू की तरह है, बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। दैट इज वाटर, एयर एंड फूड। और इनमें कौन कौन से पहलू हैं जो ह्यूमन बीइंग के लिए हैं, तो जैसे पानी हो गया, हवा हो गया और खाना हो गया। इट नरिशेस अस, क्योंकि इन्हीं तीनों चीजें से, पानी, हवा और भोजन, इन्हीं तीनों चीजों से हम अपने आप को क्या करते हैं, पोषित करते हैं। इन्हीं तीनों चीजों को खा पीकर, अगर ये तीनों में से कोई भी एक चीज ना रहे, पानी ना रहे, हवा ना रहे, खाना ना रहे, तो हम लोग कितने दिन तक जिंदा रहेंगे, 14 दिन, 15 दिन। क्योंकि एक व्यक्ति एवरेज अगर खाना नहीं खाता तो वो 10 दिन तक जिंदा रह सकता है। लेकिन अगर वो पानी भी ना पिए, खाना भी ना पाए, पानी प्रदूषित पिए, खाना भी बेकार पकाए, हवा भी बेकार ले, तो फिर वो कितने दिन तक जिंदा रहेगा, कुछ नहीं जिंदा रह पाएगा। तो इन्वायरमेंट हैज अ मेजर रोल न्यू लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी इन्वायरमेंट का जो रोल है वो मानव जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। क्योंकि नया जीवन अगर हमें लेना है तो उसके लिए क्या करना है, अपने इन्वायरमेंट को अच्छा रखना है, साफ सुथरा रखना है। आप देखिए कहीं कहीं पर ऑक्सीजन यानी हवा, जो स्वच्छ और साफ हवा है, वो मोल में बिकने लगी, यानी हमें पैसे देकर वो मिलने लगी है। तो सोचिए कि ये हमारा पर्यावरण, हमारा जो ये वातावरण है, ये कंप्लीटली हम पर ही डिपेंड करता है। और इस पे बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, आपको 3 मात्र हेडिंग या मैं आपको पैराग्राफ बाय बताऊंगा, इससे ज्यादा इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट अपनी हेडिंग या अपने नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर चलते हैं। सेकेंड हेडिंग हमारी है कि इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, यानी पर्यावरण का जो प्रभाव होता है वो, आप यहां पर ये भी लिख सकते हैं कि इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट टू ह्यूमन बीइंग्स या एनिमल्स या लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, यानी ये अपने से आप बना सकते हैं। मैंने भी ऐसे अपने से ही लिखा है, कोई बुक से नहीं देख रहे कि हाँ किसी बुक से देखा जा रहा है। ये सब चीजें अपने से ही लिखी जा सकती है, अपने से ही बनाई जा सकती है, क्योंकि हम लोग वो चीजें झेल रहे हैं, हमारे साथ वो चीजें हो रही, तो हम लोग ऑब्वियस सी बात इसको आराम से कर सकते हैं। तो चलिए, यानी जो पर्यावरण का जो प्रभाव है वो क्या है कि देयर आर वेरियस साइकिल विच हैपन रेगुलरली बिटवीन एनवायरमेंट एंड ह्यूमन बीइंग टू मेंटेन द नेचर बैलेंस, यानी वेरियस साइकिल, कई प्रकार की गतिविधियां अक्सर होती हैं, रेगुलरली होती हैं बिटवीन एनवायरमेंट एंड ह्यूमन बीइंग, और ह्यूमन नेचर कह सकते हैं, या यहाँ पर ट्रीज, एनिमल्स की भी बात कर सकते हैं। टू मेंटेन द नेचर बैलेंस, यानी प्रकृति के बैलेंस को बनाए रखने के लिए हर 3-4 महीने में आप देखिए कि कुछ महीने अपने यहाँ गर्मी होती है, कुछ महीने ठंडी होती है, कुछ महीने पतझड़ का मौसम आता है, कुछ महीने हवाएं चलती है, कुछ महीने नहीं चलती, कुछ बारिश होती है। ये सब एक क्या है, वेरियस साइकिल ऑफ मंथ होते हैं, यानी ये सब टाइम टू टाइम बदलते रहते हैं, जिससे क्या हो कि हमारे जो प्रकृति का बैलेंस है वो बना रहे। और ये चीजें हमेशा पर्यावरण और ह्यूमन बीइंग, ट्रीज, एनिमल्स के बीच में ही होती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, बारिश नहीं होगी तो पेड़ पौधों को सांसें, पेड़ पौधे नहीं उगेंगे, नहीं बढ़ेंगे, वो नहीं बढ़ेंगे तो हवाएं हमारी अच्छी नहीं बनेंगी, यानी हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, और फिर वो क्या होगा कि पूरी तरह से अफेक्टेड हम होंगे। तो इन्हीं सब चीजों को रोकने के लिए, प्रकृति का बैलेंस बनाए रखने के लिए, नेचर का बैलेंस बना रहे, इस वजह से अपने आप में ही अक्सर या रेगुलरली कई चीजें होती रहती हैं जो नेचर को बैलेंस कर सके। इसके अलावा बाय एनी मीन्स, किसी भी तरह से, इफ वी सच थिंग्स गेट डिस्टर्ब, अगर हमने किसी भी तरह से इन वेरियस साइकिल, यानी जो ये गतिविधियां होती हैं वातावरण के बदलने की, वातावरण के अच्छे होने की, और ज्यादा अच्छे होने की, या तमाम तरह की जो भी चीजें हैं, जो एक मौसमी होता है, अगर मौसम में खराबी होती है तो समझिए कि हर एक चीज क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। देन आवर इन्वायरमेंट विल आल्सो बी डिस्टर्ब, और अगर ये साइकिल डिस्टर्ब हुआ तो हमारा पर्यावरण भी डिस्टर्ब होगा, एंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इट विल बी अफेक्टेड टू ह्यूमन बीइंग आल्सो। और जब जैसे ही ये वेरियस साइकिल जो है, यानी ये जो नेचर का बैलेंस है, अगर ये गड़बड़ हुआ तो हमारा एनवायरनमेंट गड़बड़ होगा, हमारा एनवायरनमेंट गड़बड़ होगा तो ह्यूमन लाइफ भी क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि अच्छी हवा नहीं मिलेगी। आवर एनवायरनमेंट हेल्प अस टू ग्रो एंड डेवलप अस,
हमारा जो पर्यावरण होता है वो हमारे लिए बहुत इफेक्टिव होता है। कैसे कि वो हमें आगे बढ़ने में, हमारे शारीरिक ग्रोइंग के लिए, डेवलपमेंट के लिए बहुत पूरी तरह से, और अर्थ फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर, और पृथ्वी को हजारों साल तक नरिश करने के लिए, हजारों साल तक बनाए रखने के लिए ये सारी चीजें बहुत जरूरी है कि नेचर का बैलेंस बना रहे। अर्थ से मतलब क्या है, यहाँ पर भाई जंगल है, पेड़ पौधे हैं, अगर ये डिस्टर्ब हुए, अगर इनको सही चीजें ना मिल पाई तो ऑब्वियस सी बात है कि ये पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। आज देखिए आप, डिफॉरेस्टिंग हो रही है, यानी हर जगह पर जंगलों को काटा जा रहा है, उस पर प्लॉटिंग हो रही है, एक से एक प्लॉटर निकल रहे हैं घर घर से, है ना, या बड़ी बड़ी कंपनियां आकर वहां पर कारखाने लगा रही हैं। वो हमारे पेड़ को, यानी हमारी सांसों को हमसे छीन रही हैं, और हमें ऐसा नहीं होने देना है। थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगर हमें अपने अर्थ को हरा भरा बनाए रखना है तो हमें अपने एनवायरनमेंट को भी बचाए रखना है। वी हैव टू सेव आवर एनवायरनमेंट्स बाय वर्किंग गुड थिंग्स, और हम कई चीजों के माध्यम से अपने एनवायरनमेंट को अच्छे से बना सकते हैं। चलिए, तो ये था हमारा सेकेंड लाइन। एक और इसके थर्ड देखते हैं, और थर्ड ही हमारा लास्ट होगा, क्योंकि इतना आप लिख देंगे तो बहुत है, इतना आराम से हो जाएगा। अभी इसके इसी तरह से एक और लेके आते हैं पेज, जिसपे हमारा और एक हेडिंग होगी। चलो नेक्स्ट, हमारा यहाँ पर हेडिंग तो नहीं हो पाई, क्योंकि यहाँ पर हेडिंग बनाने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, लेकिन आप इसको चाहे तो आप 2 लाइन छोड़कर तीसरी लाइन से आप इसका स्टार बना के, एरो बना के, या कुछ भी अपना, आप अगर खुद इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद अगर आपको समझ में आता है कि मैं इसे ये हेडिंग दे सकता हूं, देन यू कैन यूज। लेकिन यहाँ पर हेडिंग की कोई जरूरत नहीं है, आपने 2 हेडिंग ऑलरेडी डाल दी है। थर्ड आप जो है कंक्लूजन डालेंगे तब भी दिक्कत नहीं होगी। तो इसे आप हेडिंग बनाए चाहे ना बनाए, आप एरो या स्टार बना के या पैराग्राफ चेंज करके भी लिख सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी एंड एडवांसमेंट आर डिस्टर्बिंग द एनवायरमेंट। कहने का मतलब कि जो आजकल की टेक्नोलॉजीज, उनमें से जो रेज निकलती हैं, ये जो 5G 4G ये सब जो हम लोग यूज कर रहे हैं ना, इनका बहुत इफेक्ट होता है, क्योंकि इनसे निकलने वाली जो रेज होती है वो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, बहुत ज्यादा अफेक्टेड होते हैं, यानी बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। तो टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट में ये तो हम लोग बहुत आगे चलते जा रहे हैं। हर चीज हमें एडवांस ही चाहिए, कोई चीज पुरानी नहीं चाहिए। पहले चूल्हे में खाना बनता था, आज गैस की जरूरत हो गई है। पहले लोग हैंड पंप से पानी निकालते थे, आज लोग जो है सीधे समरसेबल लगवा लिए। बहुत सारे कारण है, बहुत सारे बदलाव आपने देखा होगा। तो आर डिस्टर्बिंग द एनवायरमेंट एंड वी आर गोइंग टूवर्ड्स डेंजर डे बाय डे। और क्योंकि टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट का बढ़ावा होता जा रहा है, हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, इस वजह से हम लोग भी दिन प्रतिदिन खतरे की ओर आगे बढ़ रहे हैं, खतरे की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। इट सीम्स दैट, और ऐसा लगता है कि वन डे इट विल बी सो हार्मफुल फॉर अस, और ऐसा लगता है कि एक दिन ऐसा होगा कि ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत भयानक हो जाएंगी। एंड नेचुरल एयर, वाटर, सॉइल, ट्रीज एंड अर्थ, और हमारे लिए ही नहीं, इन स्पाइट ऑफ, यानी जो हमें प्राकृतिक हवा मिलती है, पानी मिलता है, हमारी जो जमीनें, भूमि है, हमारे जो पेड़ हैं, ये अर्थ है, ये सब पूरी तरह से क्या हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, पूरी तरह से इफेक्टेड हो जाएंगे। बिकॉज ऑफ पोल्यूटिंग द नेचुरल थिंग्स, क्योंकि जो नेचुरल थिंग्स यानी जो प्राकृतिक चीजें हैं वो पोल्यूटेड हो रही हैं, वी आल्सो गेट अफेक्टेड। और ऑब्वियस सी बात है, जब ये सारी चीजें अफेक्टेड होंगी, जब पानी सही नहीं होगा, खाना सही नहीं होगा, हवा सही नहीं होगी, पेड़ पौधे नहीं सही होंगे, तो हम भी तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएंगे, अफेक्टेड होंगे, प्रभावित होंगे। आर्टिफिशियली यूजिंग हार्मफुल केमिकल्स आर स्पॉइलिंग द सोल। और आजकल देखिए कैसे कैसे जो केमिकल्स यूज किए जा रहे हैं, उनका जो यूज मिट्टी में हो रहा है, उनको दबाने के लिए, उनको बेकार करने के लिए। और वही मिट्टी हम क्या करते हैं, उसी मिट्टी पर तो नहीं, लेकिन वही मिट्टी क्या होती है, बहती है, दूसरी जगह पर आती है, खेत, जमीन। और जब हम क्या होता है कि यही केमिकल्स जब हमारे गांव में, हमारे घरों में, हमारे खेतों में गेहूं बोए जाते हैं, धान बोया जाता है, तो वही सब हम खाने के माध्यम से क्या करते हैं, गेटिंग कलेक्टेड इनटू आवर बॉडी थ्रू द फूड वी ईट डेली। वही हार्मफुल केमिकल्स हम खाने के माध्यम से क्या करते हैं, अंदर लेते हैं। तो ये सारी चीजें अगर हम रोक देते हैं तो यहाँ पर हमें बहुत सारी चीजें, हम अपने आप को बचा सकते हैं। वाटर, एयर, सॉइल, ट्रीज, अर्थ, सबको बचा लेंगे। तो अगला जो हमारी हेडिंग होगी वो होगा कंक्लूजन। तो कंक्लूजन के लिए तैयार हो जाओ भाई।
चलिए कंक्लूजन है यानी निष्कर्ष है कि इफ वी वांट टू सेव अवर इन्वायरमेंट, अगर हम अपने इन्वायरमेंट को बचाना चाहते हैं, सो वी शुड नॉट यूज द नेचुरल रिसोर्सेज इन रॉन्ग वेज। तो हमें अपने जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनका गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए फॉर जस्ट अवर सेल्फिशनेस, अपने स्वार्थ के लिए। अपने स्वार्थ के लिए जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उनका गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वी शुड ग्रो एंड डेवलप टेक साइंस एंड टेक्नोलॉजीज, हमें साइंस और टेक्नोलॉजीज को बढ़ावा जरूर देना चाहिए फॉर द बेटरमेंट ऑफ अवर लाइफ, कि हमारा जीवन जो है वो थोड़ा सा और अच्छा हो सके और अच्छा हम अपनी जिंदगी को जी सके। लेकिन ऑलवेज बी श्योर, लेकिन हमेशा इस चीज के लिए भी ध्यान देना चाहिए कि इट वुड नॉट रूइन अवर इन्वायरमेंट इन फ्यूचर इन एनी वेज, कि वही चीजें जो हम अपने बेटरमेंट, अपनी लाइफ को आसान और सुगम बनाने के लिए कर रहे हैं वो कहीं हमारे पर्यावरण के लिए तो खतरे में नहीं है, कहीं वो टेक्नोलॉजी, कहीं वो एडवांसमेंट हमारे पर्यावरण के लिए तो खतरे में नहीं रखेगा। तो इन सब चीजों को ध्यान रखकर हमें अपना पूरा योगदान टेक्नोलॉजी साइंस में देना चाहिए, लेकिन हमें यह भी ध्यान देना चाहिए कि हमारे पर्यावरण पर, हमारे वातावरण पर कोई भी प्रभाव ना पड़े। तो ये था आपके लिए, मैंने एनवायरनमेंट बताया। थैंक्स फॉर वॉचिंग और प्लीज शेयर अपने दोस्तों को जरूर कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच।